अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। कर्नल रोहित देव साहब का के इंटरव्यू का पार्ट 3 पेश खिदमत है। यस सर, वेरी वेल सेड, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अब आखिरी सवाल की तरफ आते हैं राइट। कि सर, मैं यहाँ पे यूके में रहता हूँ। मैं जी। अभी अगर बाहर जाता हूँ घर से और मुझे कोई पुलिस वाला पकड़ता है, मुझे कहता है कि तुम्हारा आईडी कार्ड दो। मैं कहता हूँ मैं घर पे भूल गया हूँ। वो कहेगा अच्छा तुम्हारा नाम बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैं नाम बताऊंगा, डेट ऑफ बर्थ बताएगा, वो अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे डालेगा, मेरी पूरी फाइल इसके सामने आ जाएगी। ये श्योर। एक सिविलाइज्ड नेशन, एक सिविलाइज्ड कंट्री में इस तरह होता है, जिसको शायद जी। नेशनल पीपल्स रजिस्टर या नेशनल रजिस्टर ऑफ पीपल ऐसा कुछ कहते हैं। जी। अभी आपने अपने एक जवाब में जिक्र किया था यूसीसी का, यूनिवर्सल सिविल कोड का, कि पूरे राइट। देश में सबके लिए बराबर कानून होता है। ये नहीं है कि इसके लिए ये कानून, बिल्कुल। तुम 4 शादी कर सकते हो, तुम एक शादी कर सकते हो, तुम अगर तलाक देते हो तो तुम्हारी बेटी को आधा हिस्सा मिलेगा, लेकिन तुम्हारी बेटी को पूरा। अलग अलग कानून, ये दो जी। चीजें हैं। एक यूनिवर्सल सिविल कोड, एक है और नेशनल। नेशनल रजिस्टर। इवन पाकिस्तान जैसा एक बनाना रिपब्लिक का भी एक इदारा है, नादरा, नेशनल अथॉरिटी ऑफ डेटाबेस करके कुछ है, जिसमें राइट। मेरे भी बच्चे जैसे यहाँ पैदा हुए, मैं यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी गया, उन्होंने उसका नाम डाल दिया। अब मेरे बच्चे राइट। भी कहीं अपना खाली डेट ऑफ बर्थ और नाम बताएंगे, पाकिस्तान के कंप्यूटर में इनका डिटेल आ जाता है। भारत जी। में जब ये बात की जाती है तो कहते हैं कि ये तो फैशिज्म है और कागज नहीं दिखाएंगे। तो किस तरह मसला हल होगा फिर? आरिफ जी, सब दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। क्यों बताता हूं। आस्क द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट? सो व्हेन आई ट्रैवल्ड फर्स्ट टाइम देयर, they took all these, digital identification marks of my body. When I went second time, so my wife passed away, they held me back. They said, sir, we don't have your retina scan, put your eyes here, right? So US has got my entire biometrics. When I applied for the visa, all my ID cards are known. So it is so well tabulated that if you ask today US about me, they know more about me than my own country. Right? What has happened? We had census in India, right? Census. घर में जाते थे, कितने बच्चे हैं, क्या उम्र है, क्या है, जो भी करते थे, वो बहीखाता था। अब वो डिजिटाइज होने के रुख में आ रहा है। मैं तो कहता हूं इंडिया में एक ही कार्ड होना चाहिए, उसी में चिप होना चाहिए, और सब कुछ आपका उसके ऊपर होना चाहिए। ना आप चोरी करेंगे, ना आप मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, ना आप कुछ गलत काम करेंगे, आप जहां जाएंगे मालूम पड़ेगा। नहीं जी, अगर मैं जा रहा हूं कहीं तो क्यों मालूम पड़े? यार, प्रधानमंत्री आपका लोकेशन नहीं मांग रहा। मान लीजिए इफ आई एम जियो टैग टुमारो, दैट इज द वर्स्ट थिंग यू वांट टू डू, जियो टैग, राइट? नोबडी डज इट, दैट्स द वर्स्ट थिंग। बट से टुडे आई एम शोन अप इन बैंगलोर, राइट? And there is something to be done with me. Nobody is coming to kill me. But if I need assistance, if I'm geotagged, will the help reach in time? Yes. That's the worst case of paper dikhana. It may not happen in most countries in the future, but that's the worst tag. But balance, आप जाते हैं, आप वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं, अपना पूरा डिटेल देते हैं, आप जाते हैं पासपोर्ट बनाते हैं, आप डिटेल देते हैं, आप कंट्रीज को विजिट करते हैं, आपको सब कुछ देते हैं, वहां पे सारे बायोमेट्रिक्स देते हैं। तो इसकी रिपोजिटरी आपके देश में हो, उसका क्या कारण है कि आप नहीं देंगे? It is for national security because there has been so much of infiltration of Rohingyas, Bangladeshis all over for decades. So the government says, here are no more, because the government cannot have an influx of 30 lakh people happening in 3 years' time and taking the population while we are saying we will even surpass China. So that is why UCC and NRC are both very important. It can't be that Rohit Dev will produce 20 kids just because he feels like. No. So data has to be fixed for everybody. 2, you produce 3, you don't get any government benefits. So if you were on some mode of getting some loan from government, it stops. I'm saying we have to be like that. It is not a socialist, banana republic. While that word is there in our constitution, it's not a banana republic that you only demand from the country with no responsibilities. So that way, if any data is being taken, today also the entire bank account खोलते हैं, KYC करते हैं,
राइट? लोन लेना है बैंक से, वहां पे 4 कागज और दिखाने हैं, आप वहां दे दोगे, बट एक नेशनल रजिस्टर में आना चाहिए, वो आपको प्रॉब्लम है। सारा डाटा ओपन में है, कुछ भी नहीं छुपा हुआ, उसको कोलेट करके एक जगह डाल रही है सरकार, एक कार्ड पे, एक चिप पे। इट इज फॉर योर गुड एंड द नेशंस गुड, so that we don't have illegal migrants in our country, to increase our population and enhance the burden on our economy. फिर आप ही बोलते हो इकोनॉमी गिर गई, जीडीपी नहीं बढ़ रहा। जब इस देश में क्रूड की वैल्यू थी 120 रुपए, तब तो आपने 20 रुपए में बेच दी सब्सिडी देके कि हम बड़े पॉपुलर गवर्नमेंट हैं। दो नुकसान हुए, कॉफर्स खाली हो गए, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, कंगालिया हो गया, मोटरगेज कर दिया सोना, सब कुछ किया आपने। दूसरा क्या प्रॉब्लम आया, कार चीप हो गई, मोटरसाइकिल चीप हो गई, सबने खरीद ली। मैं नहीं कह रहा सहूलियत नहीं होनी चाहिए, तो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बढ़ा ही नहीं, कोई तवज्जो नहीं दिया, और अब इतनी गाड़ियां कर दी हैं कि दिल्ली एनसीआर में धुआं हो जाता है पूरा। जिसको एक गाड़ी की जरूरत थी, क्योंकि उसके पैसे उसे 7 खरीद ली, अपने लिए, बीबी के लिए, बच्चे के लिए, पोते के लिए, और कुत्ते के लिए भी, एक ड्राइवर के साथ। और आप क्या बोलते हैं, अरे जी क्रूड तो अभी 40 रुपए हो गया है, आप 80 में क्यों बेच रहे हैं जी? अरे बाबा, जो आपने दिवालिया निकाला है इस देश का, सोना गिरवी रखवा है, वापस नहीं लाना क्या? ट्रेड डेफिसिट कम नहीं करना? So you understand, Arif ji, this is the dynamics we are working in, and I am for once as a citizen of the country very sure. The only drawback of my biometrics today is tomorrow science will develop and create a clone of a Rohit Dev, right? It may have been under R&D and research somewhere in the world. You can create a clone. That's the worst. But even that clone cannot manufacture the entire DNA code, and how many people will invest in the technology to create how many clones, for what purpose? You think you can replace Joe Biden by this technology today? You can't. Maybe after 50 years, yes, threat will remain. But today the bigger threat and the challenge is not that science of the future. The threat today is that what is the number of people you have in your country, who are they, what are their sources of income, how are they earning? It is also important. So I'm saying one chip, including banking. I cannot get money even if I have 10 accounts without that chip knowing. And the chip should be known to the government. Why shouldn't the finance ministry know that Rohit Dev today attended that particular event and he was given 5,000 rupees? They should know. It is my income. Why should I hide it? So the problem is with people and people leading, cloudy NGOs who have got money, who are involved in money laundering. They don't want to come under ambit of any scrutiny and any trail left behind. So आप शराब दे दो, ये है, ये एंटी फलाना रिलीजन है, वो एनआरसी कर देंगे. They don't want a religion to survive. It is anti so and so. It is all nonsense, and surviving only because people are gullible. Like I said initially, people don't have a window to be explained things. There are not many people explaining to people ki actually सच क्या है, and then the lack of awareness and education is playing its part. So you are stirring up unrest based on hypothetical things. You ask 1,500 people today in India, what is the farmer protest about? Those people sitting there do not know what they're sitting about. That is the beauty of congregating, but that is the bane of country like yours and mine and everybody else's, where people, the emotional quotient is so low that you just get stirred because one neta has told something or one bhaiya has told something and you've gone to the streets. So it is a need. You think US, which is the most advanced scientifically today, is not bothered about the cloning part. I'm talking about cloning, which is the offbeat thing. ये तो क्लोनिंग भी नहीं बोल रहे, ये तो बोलते हैं कागज नहीं दिखाएंगे. पता नहीं क्यों नहीं दिखाएंगे भाई. तो कागज नहीं दिखाएंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, आप घर में बैठे रहिए. सब कागज दिखाएंगे. And it is a necessity. My country cannot have a burden of illegal migration to increase the population to a degree that my GDP, my growth, my economy goes down. No country wants it. When I say my, I will only be able to support some missions to the way I want. If there's a requirement of money in a particular country to sustain their citizens, a credit line can be given of 100 million and they will survive. But why should I? And if it is to do a demographic change in my country, in particular states, to create the hysteria and the unrest with the bordering countries, no, it is not in my interest for national security. I should not let it happen. When I say I, it means any government of the day. It is logical. So
आरिफ जी कागज तो सब दिखाएंगे, टाइम आएगा, सब दिखा रहे हैं, बट कुछ अलग कवच पहन के कुछ और बोलते हैं जब नेशनल पॉलिसी के बारे में बात होती है, क्योंकि चाहते ही नहीं कि कुछ नेशनल के नाम पर चले यहां पे, राइट? So there are those people, minuscule, and I'm happy that the youth is seeing through it. I'm happy at the transition of the opinion shaping happening in my country. And believe you me, थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 70 साल और लग जाएंगे, बट इस कंट्री में कम से कम ऐसे लोग होंगे जो समझेंगे हो क्या रहा है पहले तो। ये ना पढ़े लिखे लोग हैं, मैं नाम क्या लूंगा आपके शो में, आप जानते हैं, कुछ लेडीज हैं, कुछ जेंट्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड के, उनको तो पता ही नहीं वो क्या लिख रहे हैं ट्वीट के अंदर, बट कर रहे हैं क्योंकि वो टूल किट में लिखा हुआ है कि बदनामी करने का तरीका यही है। तो आप देखिएगा अभी 2024 तक फुल थ्रॉटल अनरेस्ट फैलाने के लिए पहले प्रोपेगेंडा करो, झूठ बोलो 1000 बार दिन में, 10 लोग सुनेंगे, 9 लोग कन्विंस हो जाएंगे, और जब वो कन्विंस हो जाएंगे तो वो वोट हमको दे देंगे, हम सत्ते में आ जाएंगे। सत्ते में आके क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो चोर था वो चोरी करेगा, और फिर बोलेंगे हमारा देश फिर कमजोर हो गया, और फिर हम मंडली में बैठेंगे एक और जनरेशन में, बोलेंगे भाई क्या हो गया। भाई एक सरकार है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल गवर्नमेंट लेवल सेंट्रल पे दीजिए टाइम उसको। इलेक्शन हुए ना दिल्ली में शुरू में, तो मैं मजाक में किसी को बोला कि ये जीतेंगे नहीं, ये रूलिंग पार्टी नहीं जीतेगी सेंट्रल वाली। बोला क्यों? मैंने कहा 2 चीज गलत की हैं, एक तो हार्ड टास्क मास्टर बिल्कुल असूल पे चलने वाली किरण बेदी को घोषित कर दिया कि ये हमारी कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टर की। अरे पुलिस वाले उससे घबराते हैं, बूथ रिगिंग तो वही कर देंगे अगर अगर मौका लगे। मैं आपको मजाक में बोल रहा हूं, मेरे को कहीं लीगली कोर्ट करने की जरूरत नहीं है इस पे, बट ये हमारा व्यवहार है। फिर आपने बोला पंचिंग कार्ड होगा हर 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 सरकारी दफ्तर में, 9 बजे नहीं आया तनख्वाह कटेगी। अरे आप किसको बोल रहे हैं जो 11 बजे आके पहले पूछता है कि आज चाय में क्या और स्नैक्स में क्या है? काम ही नहीं करते, रिश्वतखोर आधे भरे हुए हैं। तो हम सिखा रहे हैं जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। वो क्या सरकार का ही खाली काम है, मेरा आपका काम नहीं है। लाइन में खड़े होंगे दूध की, एक वहां पे उससे दोस्ती कर लेंगे, उसको बोलेंगे 100 रुपए ये ले ले, मेरा माल पहले दे दे, तो 10वें नंबर लाइन पर हैं, 100 रुपए दिए, अपने टमाटर खरीद के चले गए। ये करने को आप तैयार हैं? तो नेशनल कैरेक्टर, ये चीज बड़ी जरूरत जबरदस्त है। मैं हमेशा बोलता हूं, भूल गया आपके शो में, कैरेक्टर, कैरेक्टर से कन्विक्शन आता है, कन्विक्शन, और कन्विक्शन से विल आती है टू एक्ट। जिस देश में नागरिकों में कैरेक्टर और नेशनल कैरेक्टर स्ट्रांग है ना, वो जो देश है उसमें कन्विक्शन है एक्शन लेने की, उसमें विल पावर है। अब आप देख लीजिए इसराइल को और जापान को, पहले 2 बम खाए, उसके बाद भी कैरेक्टर ऐसा बनाया है कि स्टेडियम में जाते हैं, गेम खत्म होता है, किसी और कंट्री में भी मैंने वीडियो देखे हैं, उसकी सफाई करके आते हैं। नेशनल कैरेक्टर, वैल्यू फॉर लाइफ एंड ह्यूमिलिटी, उससे आती कन्विक्शन। तो इसराइल कुछ करोगे तो ठोकूंगा, और विल पावर किया ना, अब ये ले। ये 3 चीज में बुनियादी कैरेक्टर है, और उसका एडिफिस है एजुकेशन एंड सोसाइटल ग्रूमिंग ऑफ सिटीजन्स। क्या फायदा यार, मतलब खड़े होके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, कितने का है? 2 लाख का। यार इसको मत दे मेरे को, तो मैं 3 लाख दूंगा। हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, किस टाइप के इंसान है आप? तो वहां आप लाइन तोड़ रहे हैं, आप रिश्वत दे रहे हैं सरकार को, अपना किसी सरकारी कार्यालय में, कि मेरा ये अर्जी पास कर दो, एप्लीकेशन, ये ले 21,000 रुपए। लोग बोलते हैं आज भी कि मोदी जी बोलते हैं करप्शन नहीं हो रहा, बट ग्राउंड लेवल पे तो हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? वो लाइन में खड़े 100 आदमी अगर पैसा देने को, घूस देने को मना कर दें, वो अगला बंदा जो विंडो पे खड़ा है लेने के लिए, वो तो ले नहीं सकता, और उसने काम करना ही है। और उसके लिए सरकारी एक डिजिटल सिस्टम बन रहा है कि भाई उसने कितने एप्लीकेशन निकाले एक दिन में, 100 की क्षमता है, 100 क्यों नहीं निकले? नौकरी से बाहर निकालो उसको, वो काम नहीं कर रहा ठीक। ये जमाना आना चाहिए, है नहीं? इट्स अ यूटोपियन ड्रीम, but the intent is not utopian. The intent and the practical nature of this intent is there. आप कोई भी बोलो ऑर्गेनाइजेशन में, आईएएस वाले हैं, चलो पुलिस वाले हैं, छत्र छाया में जी रहे हैं। अरे यार आप सब अपना ड्यूटी करो। उन्होंने किसी एक को तो कमिश्नर बनाना, वो तो बनाएंगे, बट आप बोलो कि भाई नहीं, आप जो बोल रहे हैं मंत्री जी ये ठीक नहीं, मैं नहीं करूंगा, वो क्या बोलेगा? ट्रांसफर। एक और आ जाएगा ऐसे करता हुआ, सर मैं आपका काम करूंगा जी हजूर, बताइए क्या करना है, और वो कमिश्नर बन जाएगा। क्या हुआ? mediocrity has prevailed. A professional guy has gone out because of a professional no.
सो ये कैरेक्टर है आरिफ जी, एंड जिस देश की बुनियादी कैरेक्टर, ठीक है, उसी की कन्विक्शंस बनती हैं धीरे धीरे टू एक्ट, और उसी में वो विल आता है टू एक्ट व्हेन द टाइम कम्स। ये तीन चीजें कनेक्टेड हैं। आप ये तीन का मूल्यांकन किसी देश के ऊपर लगा दीजिए और आप देख लीजिए वो कहां जा रहा है और कहां जाएगा आज से कुछ साल में। तो सारे पेपर दिखाएंगे, पेपर बना रहे हैं ना, it is not your own created paper is a government paper given to you on your birth certificate. When you're born, a birth certificate, you need it to go into a school. So like this, every arji, everything is on paper. तो पेपर तो आप ले रहे हो सरकार से ही ना, सरकार बोल रही है मुझे दे दो इकट्ठा करके, तो पेपर तो होगा ही होगा भाई। सिटीजन बोलना चाहते हो अपने आप को इस महान देश के, तो उसके लिए तो पेपर चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो पेपर तो आप दिखाओगे दिखाओगे, कहां जाओगे? बोलना आसान है, ग्रैंड स्टैंडिंग पार्लियामेंट में धरना कर दिया, किसी ने कहीं कुछ बोल दिया, ट्वीट कर दिया, ठीक है। कुछ लोग अनपढ़ हैं और कुछ लोग बेवकूफ बना रहे हैं लोगों का, बट धीरे धीरे यूसीसी और ये यूनिफॉर्म जो रजिस्टर की बात की आपने, नेशनल रजिस्टर, इंडिया में भी आनी है, कोई दो राय नहीं है। कुछ चीजें होती हैं कि आप अगर डिजिटली नहीं है, कल को आप किसी और देश में नहीं जाएंगे, अमेरिका बोलेगा सिटीजन विल कम ओनली इफ दे हैव दिस, आप सब पेपर बनवाना शुरू कर देंगे वहां जाने के लिए। इट विल बिकम अ ग्लोबल नॉर्म। Every country would want that its resources are not frittered away on illegal migrants. Every nation wants it. You think Modi ji would have gone to Bangladesh and done all that and come back? No, I'm quite sure the MA would have led. They would have discussed this issue. It is not in public domain. But if it's a major issue bothering my country today, I should have spoken to that Prime Minister the other side, right? So it must have happened. So it will take a shape. The only thing is, शाहीन बाग में सीए किया तो वहां पे धरना कर दिया, फार्मर बोला वहां धरना कर दिया, तो धरना तो होगा ही होगा, चाहे यूसीसी करो चाहे एनआरसी करो, जो मर्जी करो। अब उसको कैसे नेगेट करना है वो सरकार सीख रही है, एंड आई एम हैप्पी बिकॉज पीपल आर इम्पेशेंट। ये हो गया क्यों नहीं किया? 1 महीने तक वो चला शाहीन बाग, इतने प्रूफ इकट्ठे किए कि जब कोर्ट में गए तो अरेस्ट होने शुरू हो गए सीधा बेस्ड ऑन द एविडेंस। वेरी गुड स्टांस फॉर अ गवर्नमेंट। सो सम रेजिलियंस इज देयर, you are enduring the pain, maybe some lives are being lost, but you are resolute in your action to say I will punish them. कम से कम वो मादा तो है, right? So that is the way a nation will go ahead. I am not talking about any community appeasement. People always in my country, these political vultures, spin it among communities and religion. We have to get out of it. What is right. NRC is a refined form of a census which a developed nation has done on its digital formats, and India has to do it. Why should I carry five ID proofs? Right? I should have one ID proof. So when NRC happens, they should create a unique ID, which is amalgamation of all my belonging, birth से लेके सब कुछ उसके अंदर है। ड्राइविंग लाइसेंस मैं जाके लूंगा, कल रिन्यू कराऊंगा, वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा चिप के अंदर। That is the beauty of the future. One card. And that is where we will drive finally to, and any citizen who's there that time will have to comply by it, because that is the need of my country, to make sure we know who are the citizens firstly, right? Nobody is losing it. बोला ना, स्पष्ट किया है, किसी की सिटीजनशिप छीनी नहीं जा रही, बट जो इलीगल है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके क्या करेंगे? कुछ को डिपोर्ट करेंगे, जो कुछ को डिपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको कहीं रखेंगे, और किसी को अगर रेगुलराइज कर रहे हैं सिटीजनशिप तो शायद वो भी करेंगे। बट देयर हैज टू बी मेथड इन द मैडनेस ना। जस्ट बिकॉज आई गॉट 40 lakh immigrants does not mean I will keep all 40 lakhs here. Correct? Resources. So let's see how we go, Arif ji, and I'm quite sure सारे पेपर दिखाएंगे, हर एक देश में दिखाएंगे, हमारे देश में भी दिखाएंगे, एंड वो एक बुनियादी पेपर होगा। और अगर वो एक कार्ड बन के रह जाए, छोटा सा पर्स में आ जाए, पॉकेट में आ जाए, तो बहुत ही बढ़िया स्टेट होगा। सब कुछ उसके अंदर, आप हॉस्पिटल जाओ, वो कार्ड अंदर डालो, पेमेंट करो, पेमेंट भी ट्रैक की पेमेंट आपकी हो गई बैंक से, सब कुछ उसके अंदर, सब कुछ उसके अंदर। वो बेस्ट केस है, वो अभी अमेरिका के पास भी नहीं, बट वो बेस्ट केस है। एंड हम डिजिटल इंडिया में इतना तवज्जो दे रहे हैं, मैं तो समझता हूँ 5 साल में वी शुड ओवरटेक अमेरिका इन दिस एस्पेक्ट ओनली। सब कुछ उसके अंदर, कुछ गबन नहीं होगा, कुछ चोरी नहीं होगी, सब ट्रांजेक्शन क्लियर का क्लियर, एवरीथिंग गेटिंग रिकॉर्डेड। मतलब मेरे को तो चाहिए कि मैं इनकम टैक्स फाइल भी ना करूं, अपने आप ही कट जाए और पुष्टि कर दे सरकार की आपके हिसाब से हमने पूरा टैक्स का काट लिया, राइट? मे बी द डे कम्स, and that is the ambition where digital India should drive itself into this domain for getting citizenship, the accounting correct and everything else correct. सब दिखाएंगे आरिफ जी, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। टाइम आएगा सब दिखाएंगे, क्योंकि सारे पेपर इनके पास हैं। पेपर हैं तो ही दिखाएंगे ना, तो जिसके पेपर है दिखाने में प्रॉब्लम नहीं है।
जिसका पेपर नहीं है उसको प्रॉब्लम है, और उसको आप मोमजामा नहीं पहना सकते किसी रिलीजन का और किसी देश का. It has to be in black and white. You are a illegal migrant. You should appreciate that. If I am able to talk to Sheikh Hasina and deport you back tomorrow morning, I should be able to do that. What's the problem in that narrative? No problem. Currently, we are not vocal. I may have said on your show in a vocal manner. The government is doing something probably behind the scenes, and it will achieve its aim. And it's not this government. It is in interest of the country. Every government should follow the national interest. Let's see how it goes. आइडियल सिचुएशन बताइए आपने. आइडियल सॉल्यूशन यही होना चाहिए, एक कार्ड हर चीज के लिए. थैंक यू वेरी मच सर. सर आपसे 1 घंटा लिया था, लेकिन आपने 2 घंटे तक मेरा काम चल गया, और इट वाज सच ए लर्निंग प्रोसेस. आई एम श्योर के दर्शकों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा. आपने बड़ा क्लियर विजन के साथ बात की है, एंड इट विल हेल्प पीपल लर्न एंड बिल्ड देयर ओपिनियन. Thank you very much, sir, for giving so clear Thank things. you, Arif ji. Namaskar. Jai Hind. Please take care. बहुत शुक्रिया अजीज दोस्तों. Thank you very much for joining the show. Keep supporting, keep watching. जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम.